देश की अग्रणी बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रैम्प एनवायरो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक दिवसीय टेक्निकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल अनन्या में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि चीफ इंस्पेक्टर बॉयलर उत्तराखंड A.K. नाग्यान, विशिष्ट अतिथि राणा शुगर ग्रुप की बेलवाला यूनिट के यूनिट हेड धन सिंह, कुशान एनर्जी सर्विस के MD के कॉल, शिवहरी प्लाईवुड के MD पुष्पेंद्र मोहन सिंगल, ग्राम के MD गजेंद्र मोहन ने दीप प्रज्वलित कर किया। कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट श्री नाग्यान, ऊर्जा दिशा पुणे के डायरेक्टर सचिन संगमनेरकर, कुशान एनर्जी सर्विस के डायरेक्टर RK कॉल, लोहार थार्मेटेक कंसल्टेंट के डायरेक्टर सुनील लोहार, एनर्जी इकोनोमाइजर के सुनील तिवारी, KSB लिमिटेड के सीनियर मैनेजर HS पुरी, त्रिवेणी टर्बिनेश लिमिटेड के GM संजय दीवान, हाइड्रोकेम के CMD LVS चौहान, SMCS के डायरेक्टर संजय अग्रवाल, अभिटेक एनर्जी के शैलेंद्र कुमार, इस सब के टेक्निकल हेड गुरमीत सिंह, KPRS ट्रांसफॉर्मर्स के प्रेसिडेंट SM वंशी आदि ने न्यू बॉयलर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी फॉर बायोमास फायर्ड एंड R&D प्लास्टिक फायर बॉयलर विषय पर विचार रखे। ग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रुति कोटिया ने वेलकम स्पीच दी। ग्राम के MD गजेंद्र मोहन ने सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत कर आभार जताया। इस अवसर पर ग्राम के GM सचिन कुमार, हाइड्रोकेम के डायरेक्टर अंकित राजवंश, विवेक पुंडीर, परितोष मजूमदार, अविनाश शर्मा, नरेश कुमार, कार्तिक, अमरजीत कौर, जीवन सिंह, शुभम आदि मौजूद रहे। ओके सर, इधर ओके। तो सर पास में आ जाइए स्पेस में। सर एक बार देखिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर, प्लीज। ओके सर। So keeping in mind, we have to work and use as much as dirty fuel as possible. One of them is definitely a municipal services or waste which is coming from the processes like the plastic paper from the paper industry, spec wash coming from 1G technology or 2G technology, effluent coming from boiler system, and they can use it both sides, that is cogeneration. The next step is you also use steam for refrigeration. I don't know how many of you are using steam for refrigeration. Anyone here? Anyone using steam for refrigeration? This is tri-generation. You have heat usage, you have... मेरा नमस्कार। जैसा कि ग्राम में एक बहुत ही अच्छी पहल स्टेट में शुरू की है, एक ही जगह पे तरह तरह के एक्सपर्ट्स जो बॉयलर्स की एफिशिएंसी को, बॉयलर के सेफ्टी सिस्टम को किस तरह से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं के संबंध में विचार मंथन सब लोग कर सकते हैं। और सभी बहुत अच्छे इसमें डिग्निटी आई हुई है जो हम लोगों का इसमें मार्गदर्शन कर सकती है। और जहाँ तक बॉयलर एक्ट के सवाल है कि भाई बॉयलर्स के उसमें सभी को सुरक्षा के बारे में बॉयलर्स का रखना ध्यान रखने की जरूरत है। सभी रजिस्ट्रेशन कराएं, उसको समय से उसके मेंटेनेंस, ऑपरेशन, गाड़ी कितनी भी अच्छी खरीद लें, यदि उसमें ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। इसलिए ऑपरेटर जरूर रखिए, उसमें फ्यूल अच्छा जरूर यूज करें, अच्छा फीड वाटर अच्छा जरूर यूज करें। जिन चीज़ों की वजह छोटे एक्सीडेंट कभी भी किसी बड़ी कमी से नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों से ही होता है कि भाई किसी ने ध्यान नहीं दिया, पानी नहीं चल गया, उसमें फीड वाटर की क्वालिटी पुअर होगी या उसमें प्रॉपर उसका हीटिंग, लोकल हीटिंग कहीं पे होगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जब हमारे पास प्रॉपर एक्सपर्ट उसके होंगे तो उसमें
हमको ब्रेकडाउन भी कम आएगा और सेफ्टी भी रहेगी, और हमारा जो प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम नहीं होगी इससे। तो इससे मेरा यही हुआ है कि सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। I wish you all a rewarding and enriching experience. क्योंकि आज यहाँ पे क्रैम्प भी है, इसके द्वारा बॉयलर के संबंध से मेरा आगे हो जाए आपने बता दें विषय थी 2 सप्ताह बोलिए। आज दिनांक 3 मार्च 2024 को जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, यह बहुत ही बेहद शानदार प्रोग्राम है, जिसमें कि पूरे देश से इस फील्ड के एक से एक बढ़ के विशेषज्ञ आए हैं और उन तमाम विशेषज्ञों ने अपने विचार बहुत ही बढ़िया तरीके से रखे हैं, जिससे कि इस फील्ड में, ऊर्जा के फील्ड में, जो कि देश की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें पूरा फोकस है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और इससे जो भी तमाम सभी लोगों को लाभ होगा और हमारा प्रदेश और देश इससे तरक्की करेगा। has conducted very interesting technical seminar on boilers. Mr. Gajendra Mohan has taken a lot of initiative to conduct this seminar. I'm sure this seminar will be useful for all industrial people in and around, where they have learned how to go about and how to challenges with reference to new field demand which is need of ours. And I'm sure GRAMP will be able to support these industrialists to switch over on the different fields which will be economical for them. I give best wishes to Mr. GRAMP and Mr. Mohanji. They will be successful. Thank you. I am HS Puri from KSB Pumps Limited. I am sitting in Noida. ये ग्रैम्प एनवायरो सोल्यूशन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो ये टेक्निकल सेमिनार अरेंज किया है। इसमें इन्होंने वैसे ही इनके बॉयलर सबसे अच्छे हैं और पार्ट ऑफ द सिस्टम जाके बॉयलर के साथ जो पंप लगते हैं, बॉयलर फीड पंप्स, वो एक KSB के ही लेते हैं, रिनाउंड प्रोडक्ट के। तो देखा जाए तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इनका सिस्टम्स बहुत अच्छी रहती है। तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि यू गो विद ग्रैम्प एंड अल्टीमेटली गो विद KSB पंप्स। थैंक यू वेरी मच। ग्रैम्स इन्वायरो का जो ये टेक्निकल सेमिनार है, ये सभी इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत यूजफुल है और बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम इसको यूजफुल बनाने के लिए सभी जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, बॉयलर वाटर साइड सबको बुलाया, जो एनर्जी वाले हैं, बॉयलर वाले हैं, उनको कंपोनेंट देने वाले हैं। इस तरह की सेमिनार होती है, सभी इंडस्ट्री वालों को बहुत फ़ायदा रहेगा इस चीज़ का। और इसमें हमारा भी इनसे टाइप रहता है, ग्रैम्स वालों को कई असाइनमेंट हम मिलजुल के इसको पूरा करते हैं। स्पेशली कोई असाइनमेंट होता उसे भी हम दोनों में टाइप करके किस तरह से इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इनसे बड़ा अच्छा टाइप है और इस तरह की वो होती है तो अच्छा है। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम सुनील लोहार है। मैं लोहार थर्मोटेक चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं ये ग्रैम्प एनवायरो ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छा है और ऐसा हर इंडस्ट्रीज़ को करते रहना चाहिए, बिकॉज आज में जो समय की एक रिक्वायरमेंट है कि लोगों का जो फ्यूल कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होना चाहिए। ऐसे इंडस्ट्री जब आगे आएंगे तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और हम जैसे लोग हैं इनके साथ जुड़े हैं। पर ग्रैम्प एनवायरो बहुत अच्छा एक ये वो एफर्ट किया उन्होंने, जिसमें इतने लोग आए हैं और सब ने आई थिंक एंजॉय किया, सबको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू ग्रैम्प एनवायरो। मेरा नाम सुनील तिवारी है। मैं एनर्जी इकोनोमाइजर कंसल्टेंट को बिलोंग करता हूँ। हम नॉर्मली एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करते हैं और जो आज का प्रोग्राम है दैट इज़ बेस्ड ऑन बॉयलर एंड बॉयलर एफिशिएंसी ओनली। तो इसमें अलग अलग फील्ड से काफ़ी एक्सपर्ट लोग आए हैं, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पे सभी को मिल रहा है। हम भी कुछ बताएंगे लोगों को, लोग भी हमें कुछ बता रहे हैं, तो इससे जो नॉलेज का एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है। और उत्तराखंड में ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए मैं ग्रैम्प के मिस्टर गजेंद्र मोहन जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है सभी लोगों को यहाँ पे गैदर होकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम फ्यूचर में भी होते रहें, जिससे कि हमारे देश का और साथ साथ हमारे देश का भी भला। यहाँ की औद्योगिक ज़रूरतों को देखते हुए हमने आज एक सेमिनार आयोजित किया है, जिसका उद्घाटन माननीय श्री नागियान जी, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर उत्तराखंड ने किया और हमारे चीफ गेस्ट रहे धन सिंह जी, यूनिट हेड राणा शुगर बेलवाड़ा। इसके अलावा हमने पूरे देश से बॉयलर और उसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर बोलने के लिए
अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं जो अपनी बॉलर की डिज़ाइन, बॉलर की एफिशिएंसी, बॉलर में सिलेक्शन, इन पे ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। और सभी इंडस्ट्री के लोग काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पे आए हुए हैं। सभी लोगों ने आके इस सेमिनार को ज्वाइन किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर में ग्रैम्प एनवायरो इस तरह के आयोजन भी आगे भी करता रहे और इंडस्ट्री से हम सपोर्ट चाहेंगे ताकि हम उनकी नॉलेज में इजाफा करते रहें। एक फोकस हमारा है कि अभी जो आज की डेट में मार्केट में फ्यूल्स अवेलेबल हैं वो सभी महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी के ऊपर वो हमारा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा फोकस था कि जो फ्यूल नॉन कन्वेंशनल हैं, जैसे पराली है, वेस्ट प्लास्टिक है, RDF है या और इस तरह के एग्रो वेस्ट हैं, उनके ऊपर बेसिकली हमने सेमिनार आयोजित किया है कि जो वेस्ट फ्यूल है उनके ऊपर बॉलर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, हम बॉलर की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यही मेन सब्जेक्ट रहा है। तो जो सभी वक्ता हमारे डिज़ाइनिंग साइड से हैं उन्होंने इसी के ऊपर फोकस किया है और इसी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम प्लास्टिक के ऊपर, RDF के ऊपर या पराली के ऊपर बॉलर डिज़ाइन करके मार्केट में दे सकते हैं।